बड़ा दिन से बड़ी बात, पहली रोटी गाय के लिए। कल बड़ा दिन है 25 दिसंबर और मेरा ये संकल्प है और आप सभी के लिए संदेश है कि पहली रोटी गाय के लिए। आप कहेंगे इसको भाई कैसे जोड़ दिया, कल तो क्रिसमस है और क्रिसमस को मैं जोड़ रहा हूँ गाय माता से। वो इसलिए कि बचपन से पिताजी बताते रहे कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। तब शायद मैं 7-8 साल का था जब हम लोग कतरास में रहते थे। तब ये समझ में तो नहीं आता था कि बड़ा दिन मतलब क्या, दिन बड़ा होता होगा। बाद में पता चला कि दिन की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है 21 दिसंबर से या 22 दिसंबर से। तो कल का दिन जो बड़ा दिन के तौर पर मनाया जाता है, तो पिताजी के साथ तो हम लोगों ने इसको मनाया ही, क्योंकि एक समय था जब बचपन से हम सब इस बात से बहुत ही आवेशित थे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे और केक खाएंगे। यहाँ तक कि मेरी धर्मपत्नी को भी बड़ा दिन बहुत पसंद था, क्रिसमस का दिन बहुत ही पसंद था और मैं उनके लिए बहुत सारे केक लाया करता था। धीरे धीरे पिछले कुछ 5-10 सालों से ऐसा प्रभाव बढ़ता चला गया है कि बहुत सारे सनातनी भाइयों ने क्रिसमस की तरफ वो आदर भाव नहीं दिखाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जीसस क्राइस्ट के जीवन में जितनी भी कथाएं मैंने सुनी है, मुझे कहीं भी कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। मेरे अभी भी प्रिय है और बहुत बहुत प्रिय है। अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, हमारे देश के साथ क्या किया, वो अलग बात है। लेकिन मेरी क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन मेरा एक प्रिय पर्व रहा है और आज भी हम सब जितने भी लोग हैं, भले ही आप लोग मीडिया के सामने नहीं कहिए, कहीं ना कहीं मन में क्रिसमस के लिए मान सम्मान होगा ही और इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस पर न्यू ईयर 1 जनवरी का सबके मन पर प्रभाव है। आप खुद सोचिए ना, क्या 1 जनवरी को आप लोग न्यू ईयर एक बार फीलिंग नहीं आती है? आती ही होगी। और वैसे ही क्रिसमस सभी मन से जानते हैं कि क्रिसमस, और मैंने तो क्रिसमस मनाया भी है क्योंकि हम बांद्रा में रहते थे, किटकैट सोसाइटी, उसमें अधिकतम क्रिश्चियन ही रहते थे। बांद्रा 16th रोड के पास, गुरनक पार्क के पास जो किटकैट सोसाइटी है, अभी भी है, वहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत सारे रहते थे और मैं उनके साथ 2 साल तक रहा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, वो सभी क्रिश्चियंस के साथ मेरा 24 घंटे का साथ रहा। अब कल ये जो बड़ा दिन है, मेरा संकल्प ये है कि पहली रोटी गाय के लिए, क्योंकि गाय के लिए जो मेरे जीवन में स्थान है बहुत ज़्यादा है। मैं कहा ना कि बचपन में हम सब, खास करके मैं अपनी बात करूँ तो अच्छा रहेगा, अपनी माँ का दूध शायद 1 साल 2 साल 3 साल बच्चा पीता है, लेकिन गाय का दूध आज 53 साल है अभी तक। अभी भी मेरे घर में आज शाम का दूध तो रखा हुआ होगा, वो भी गाय का दूध है। हम ऋणी हैं। अब ये नहीं कर सकते हैं कि भाई मैंने पैसा दे दिया गाय के दूध का तो बात खत्म। बात नहीं खत्म। गाय के लिए बहुत बहुत सम्मान है और मेरा निजी कुछ अनुभव है कि जिन लोगों ने भी गाय की सेवा की है, उन्हें मैंने निर्धन होते हुए नहीं देखा है। ये मेरा निजी अनुभव है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरा छोटा भाई है, पिताजी हैं, चाचा है, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने गाय की खूब खूब सेवा की है, उनके जीवन में धन की कमी मैंने नहीं देखी। बहुत सारे लोग के साथ बचपन से, शायद 50 लोग को मैं जानता हूँ जो सुबह शाम गाय की सेवा में लगे रहते हैं, अभी भी लगे रहते हैं। उनके घर में धन की कमी नहीं है, यानी लक्ष्मी खूब खूब है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात सबको बताई जाए कि जो कोई भी गाय को अपने घर की पहली रोटी खिलाएंगे, संभवतः लक्ष्मी माता की कृपा उन पर विशेष रूप से बनी रहेगी। यानी अभी भी शाम को जो रोटी बन रही है, याद से पहली रोटी बनते ही उसको साइड में रख दीजिए। जब कोई गाय आपके पास आएगी तो उसे दे देना है। और लगभग अगर आप किसी गाय को रोटी खिलाते हैं, उसको आपके घर का एड्रेस याद रहेगा, टाइमिंग भी याद रहेगा, सुबह शाम वो लोग अपना समय देख कर आएगी और वो जो पहली रोटी आपने रखी है गाय को दीजिए। मेरा मानना है, मेरी धारणा है कि आपके घर में खूब खूब लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। कम से कम धन से तो आप जरूर आबाद होइएगा और भी बहुत सारी कृपा होती है। गाय की सेवा को लेकर के मैंने ये भी सुना है कि गाय के शरीर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि अगर आप गाय के शरीर को सहलाते हैं तो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा से आपके शरीर के रोग भी दूर होते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि गाय का स्पर्श भी, और ये तो मैंने बढ़ चढ़ कर ये देखा है कि मुंबई में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गोमूत्र को पीते हुए देखा है। मैंने भी बहुत दिनों तक गोमूत्र का पान किया है। रामदेव बाबा वैसे ही प्रचार करते रहते हैं गोमूत्र, जिसको वो लोग गोधन अर्क के नाम से दवाई भी मिलती है। मुझे लग रहा है कि गाय के मूत्र में भी कुछ ऐसे औषधीय गुण है कि मैं तो पूरा 1 गिलास पी जाता था कई दिनों तक।
और मुझे लग रहा कि अब गाय के लिए इससे बड़े सम्मान की बात हमारे लिए क्या है कि बड़े सम्मान से मैंने देखा है मुंबई में गुजराती और महाराष्ट्रियन, इन दो तरह के लोगों को देखा है गौमूत्र को बिल्कुल हाथ में लेकर पीकर सिर पर लगाते हैं। और मेरे देखे तो वो लोग अमीर भी हैं। हाँ, ये और बात है कि लोग अपने मेहनत से अमीर बनते हैं। मेरा मानना ये है कि गाय का जो समझिए गोमूत्र इतना गुणवान है, उनका दूध गुणवान है, और जिस घर में गाय के पाँव पड़ते हैं वो घर पवित्र और समझिए कि स्वर्ग के समान हो जाता है। तो कल बड़ा दिन है। सबसे ज़्यादा तो मैं याद दिलाऊंगा जीसस क्राइस्ट का बर्थडे पूरे दुनिया में मनाया जाएगा। और मैं जानता हूँ कि मेरे मन में और बहुतों के मन में, आप सबके मन में भी 25 दिसंबर और न्यू ईयर के लिए विशेष स्थान है। तो हम सब कल, अधिकांश लोग तो केक खाएंगे, मैं भी खाऊंगा। और 1 जनवरी का हम सबको खूब खूब इंतजार है, ये जानते हुए भी कि ये पर्व सनातनियों का नहीं है बल्कि ईसाई धर्म वालों का है। फिर भी न्यू ईयर और ये क्रिसमस दोनों पर्व खूब खूब मनाया जाएगा। इसके साथ मैं थोड़ा सा एक बिजनेस की बात में जोड़ना चाहता हूँ। इन दिनों जैसा कि मैं प्लॉटिंग का वीडियो आप सभी को दिखाते रहता हूँ, मेरा मानना है कि प्लॉटिंग के लिए जो मैं जगह दिखाता हूँ परगावा छठ तालाब, इसके अलावा भी बलियापुर में कुछ ऐसे भी ज़मीन है जो आपको कम कीमत पर इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएंगे। और वो इसलिए भी क्योंकि मेरा अपना ये कैलकुलेशन है कि आज जो ज़मीन आप खरीदते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल, 2 साल, 5 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये एक अच्छा आइडिया है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से आप ज़मीन पर पैसे लगाएं तो अच्छा रहेगा। या फिर घर बनाना चाहते हैं तो कहीं भी बनाइए, चाहे वो परगाबाद वाले या फिर बलियापुर में। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि पर्व त्यौहार का अभी समय है और कल तो क्रिसमस। तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने तो शायद देखा होगा कैसे मनाते हैं क्रिश्चियंस अपने घर पर। एक कैंडल के नाम से लोग टांगते हैं जो वास्तव में लाइट की एक विशेष व्यवस्था है। कुछ लोग लाइट का बनाते हैं वो लोग, फिर वो चर्च में जाकर, मैंने बहुत साल तक देखा है डॉन बॉस्को चर्च में, और वहाँ भी है बांद्रा में चर्च में क्रिश्चियंस और हिंदू भी पहुँचते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। कल भी मेरा ख्याल है यहाँ जो सिंदरी में जो चर्च है, मैं 2-3 साल गया और खूब खूब निराश हुआ क्योंकि जब भी हम लोग शाम को गए हैं वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो हम लोग 6 बजे शाम से खड़े खड़े इंतजार करते रहे, 6 बज गया, 6:30 बज गया, 7 बजे शाम अंधेरा भी हो जाता है, वो लोग दरवाज़ा ही नहीं खोले। 3 साल से मैं जब निराश हो गया तो फिर मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात हमको नहीं लगती है कि चर्च में शाम को हम सब जाते हैं देखने के लिए, वो लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। अब देखिए कल क्या करने वाले हैं वो लोग। लेकिन फिर भी मैं ईसा मसीह का एक बात जरूर दोहराऊंगा, लव इज गॉड। ईसा मसीह का जो संदेश है कि प्रेम ही ईश्वर है, और उनका जो दूसरा संदेश है सेवा ही धर्म है। ईसाई धर्म सेवा में खूब खूब विश्वास करता है। बहुत सारे ईसाई नहीं, शायद सभी के सभी ईसाई गरीबों को देखकर सेवा करते हैं, रोटी देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, मदद करते हैं। मेरी आंखों में देखी बात है कि एक बच्ची का ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था, वो बच्ची सड़क पर गिर गई थी। मेरे सामने क्रिश्चियन उसको गोद में उठा करके हॉस्पिटल ले गया था, उसे एडमिट किया, और उसके गरीब लड़की थी, उसके इलाज का सारा खर्च उसने दिया था। मेरा ही दोस्त है, नाम उनका है डेविड एंथनी, वो साइन में रहते हैं मुंबई कोलीवाड़ा। तो क्रिश्चियंस का ये स्वभाव है कि वो गरीबों की सहायता करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो फिर तुरंत वो सहायता जो उनसे बन पड़ता है वो सहायता करते हैं। ईसाई धर्म की सबसे बड़ी खूबी है उनका सेवा और उनका प्रेम। जब ईसा मसीह कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड, इसका मतलब कि हम जो पेड़ पौधे से प्रेम करते हैं, पशु से प्रेम करते हैं, व्यक्ति से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, इस प्रेम के क्वालिटी का ही नाम गॉड है। जैसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म कहता है कि गॉड इज एनर्जी, जो ऊर्जा है, हम लोग जो शरीर जो हमारा जीवित है, ऊर्जा के कारण जीवित है। ये एनर्जी निकल जाए तो आप खत्म, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। तो सनातन धर्म कहता है कि ऊर्जा ही ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा वो ऊर्जा है जो क्रिएशन करते हैं, सृजन करते हैं। विष्णु वो ऊर्जा है जो पालन पोषण करते हैं, और महेश वो ऊर्जा है जो आया है वो जाएगा। तो कल जो ये बड़ा दिन है, इस बड़े दिन में मेरा एक संदेश तो ये है, पहली रोटी गाय के लिए रखी जाए। दूसरा संदेश, प्रेम और सेवा सिर्फ क्रिश्चियन से क्यों करें, हम सब भी जहाँ जहाँ जरूरत हो
ज़रूरतमंदों की सहायता जितनी बन पड़े करनी चाहिए। और तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। मेरी क्रिसमस।